14. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण देखना ऐसे मैंने गीता ऐसे मैंने हरे कृष्ण बांग्ला गीता ओके रिकॉर्डिंग शुरू है इसमें हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भक्ति शास्त्री थर्ड यूनिट का चैप्टर नंबर 14 शुभारंभ करेंगे। ओके, ये चैप्टर का हिंदी में क्या नाम है? हाँ, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। मेरी बात दोहराइए। पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञाननाम ज्ञानम उत्तमम् यज्ञात्वा मुनय सर्वे परम सिद्धिम इतो गति गता। यस, दीपेश को पढ़िए। सब ध्यान से श्रवण कीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी लाइन समझ नहीं आया, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आया, वही रोक दीजिए हमको, ठीक है? अदरवाइज आई विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव अंडरस्टूड। एवरीथिंग शुड बी क्लियर। अनुवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तात्पर्य: 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। हरे कृष्ण। तो पहला 6 अध्याय में हम लोग देखते हैं भगवान अलग अलग पद्धति बताते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, और 7वें से कितना है 12वें तक भगवान बताते हैं। इनफैक्ट यूनिट 2 में पूरा यूनिट 2 भगवान भक्ति योग के बारे में बताते हैं। अभी क्या बता रहे हैं इस 14 चैप्टर में, मैं फिर से तुमको बताऊंगा। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय से ये स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। ये भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए हैं। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योगों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोग को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। हरि बोल। तो देखिए प्रभुपाद एकदम तात्पर्य में पहले ही बता दिया, सो दैट एवरीबडी इज वेरी समस्त ज्ञान से एकदम सर्वश्रेष्ठ, यू नो व्हाट इज कमिंग अप इज वेरी वेरी हाई। ओके, सब ध्यान से श्रवण कीजिए। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम सार्धम्यम आगता सर्गपि नोपजायते प्रलयेन व्यथन्ति च। धन्यवाद। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो वह सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। क्योंकि भगवान के धाम में रहेगा, ठीक है, प्योर डिवोटी बन जाएगा, भगवान के धाम में रहेगा। भगवान के धाम का तो सृष्टि और प्रलय बोल के कुछ नहीं हुआ, आजीवन है चिन्मय धाम। तात्पर्य: पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक क्षमता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका यह स्वरूप समाप्त नहीं होता है। भगवान गुणात्मक लिखा है क्या? गुणात्मक।
क्वालिटेटिव ने क्वांटिटेटिव लिखा है, क्वालिटेटिव। तो भगवान में जितना भी गुण है वो एक्चुअली हम लोग में है अंश, बट देर आर माने एज इन जब वन बिकम्स अ डिवोटी, एक श्लोक आता है ना, यशस्ति भगवत भक्ति भगवत किंचन सर्वे गुणैः तत्र समासति सुरा। तो भक्तों में वो व्यक्ति में बहुत दिव्य गुण आ जाता है, दिव्य गुण आ जाता है। इसीलिए यहाँ भगवान बता रहे कि मेरा गुण तुम में आ जाएगा ना, ऐसे कुछ वन कैन अटेन द ट्रांसेंडेंटल नेचर लाइक माय ओन। आगे लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। हाँ, कोई ना समझ ले कि तुम मैं बन जाओगे, ऐसा नहीं है। जीवात्मा जीवात्मा यहाँ भी है, वहाँ भी जीवात्मा ही रहेगा, है ना। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं, वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगी रहती हैं। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों को अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता। सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता है वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समक्ष पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर वह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार समझ में आया ये सेंटेंस, फिर से पढ़िए स्लोली। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है, यानी जो डिवोटी नहीं है, ठीक है, आगे वह मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता से के निराकार हो जाती है। तो मैंने उन लोग के हिसाब से मुक्ति क्या है? ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, निराकार हो जाना, क्योंकि हम लोग भी भगवान के निराकार के उपासना करते हैं। तो भगवान बताते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तं तथान्य भजाम्यहम्, जो जिस तरह से मुझे भजन करते हैं मैं उसी तरह से उनको डेस्टिनेशन देता हूँ। फिर और एक श्लोक में भगवान बताते हैं यान्ति देवव्रता देवा पितृ यान्ति पितृव्रता, जो भूत को जो वो उधर जाएगा, जो पितरों को वो पितृ लोग जाएगा, है ना। तो जो मेरे को उपासना को मेरे धाम आएगा। हाँ बोलिए। सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित है। हाँ, सोचिए आप, हम कोई भी ज्ञान बताइए। सोचिए हम लोग ज्ञान प्राप्त किया कैसे, कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त किया कैसे हम लोग चोरी कर सकते हैं, आओ तुमको बताते हैं, ऐसे करके करो ऐसे करो, तो वो कोई निम्न ज्ञान होगा ना, तमोगुण वाला ज्ञान होगा। या कोई अगर बताते हैं आओ तुमको हम सिखाते हैं कैसे पेड़ पौधों को तुम पानी देकर उनको बड़ा कर सकते हो, कौन सा ज्ञान आएगा? सतुगुण जैसा ज्ञान आएगा, या कोई मिश्रित ज्ञान आएगा। शुद्ध सतुगुण का ज्ञान तो इस जगत में नहीं रहेगा ना, उसके लिए भक्तों का संग, वो सब आध्यात्मिक चीज आना पड़ेगा। तो साधारणतः जो भी ज्ञान आपको प्राप्त होगा दिखेगा ये 3 गुणों का मिश्रित या ऐसे ही होगा, है ना। या लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं हैं वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है। जो लोग इससे परिचित नहीं हैं वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है। यानी उन लोग सोचते हैं जड़ जगत में तो विविधता है, यानी वेरीगेटेडनेस है। आध्यात्मिक जगत में शायद कोई विविधता नहीं है। नो रॉन्ग, भगवान आध्यात्मिक जगत क्या विविधता, जितना भगवान का असंख्य अवतार है, असंख्य अवतार, वहाँ भी असंख्य भक्त लोग सब अलग अलग नेचर से भगवान का सेवा कर रहे हैं। सो देयर इज मच मोर वेरीगेटेडनेस देयर देन इन हियर। अच्छा, तो मैं भी एक्चुअली लोगों को देख नहीं पा रहा, तो ऐसे ना जाएगा। लेकिन आगे अभी आ जाए ना, परे जे আসবে না সে আবার পরে মুভমেंट করতে रहे, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। एक बार भी हम लोग सेट कर लेते हैं अपने आप को। या ओके या लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत चिन्मय आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहाँ के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और वे आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। ये वातावरण अदूषित होता है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समक्ष
समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त परमेश्वर के समकक्ष होता है। आयुष समकक्ष होते हैं, यानी कहने का ये वातावरण दूषित होता है। वो ठीक है, जड़ जगत की बात कर रहे हैं। हाँ। यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। गुण अनुसार सेम है, क्वांटिटी अलग है। ये आध्यात्मिक एंड देयर इज इक्वल इन क्वालिटी विद द सुप्रीम लॉर्ड। ठीक है, गुणात्मिक हम लोग भगवान के अंश में गिनाते हैं यहाँ। ओके, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेते हैं वे भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होते। ओके, ठीक है। किसी का कोई सेंटेंस समझ नहीं आ रहा? ओके, अगला श्लोक 3 नंबर। आज कितना नंबर श्लोक तक है? 13 तक। ओके। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अनुवाद। हे भरत पुत्र, ब्रह्मा नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को ब्रह्मन को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। ओके, यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र, शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत् तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण के समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के 3 गुण रहते हैं कभी कभी ब्राह्मण कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ। तो यहाँ समझ लेना पड़ेगा ब्राह्मण क्या बोलना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रकृति को बोला जा रहा है, दुर्गा देवी माया देवी को बोला जा रहा है। तो भगवान देखिए, अनुवाद देखिए, अभी भगवान के दृष्टिपात की वजह से ये प्रकृति शी गेट्स इम्प्रेग्नेटेड, गर्भ धारण करते हैं। एंड व्हाट हैपेंस, जीवों का सृष्टि होता है ब्रह्मा जी के प्रजापति के थ्रू से। ब्रह्मा जी खुद नहीं, ब्रह्मा जी जीवों को सृष्टि करते हैं प्रजापतियों के थ्रू से। ओके, यही बताना चाह रहे हैं। तो जैसे ये कुछ इस तरह, जिस तरह सोचिए, कभी सोचिए प्रमोटर, ठीक है, अभी फ्लैट बनाएंगे, 2-4 प्रमोटर, एक प्रमोटर 2-4 बिल्डिंग्स बना रहा है। तो बिल्डिंग यानी प्रमोटर सोचिए पुरुष अवतार है। ओके, वो क्या कर रहा है, अलग अलग बिल्डिंग्स बना रहा है। बिल्डिंग्स बनाने के लिए लेबर लोग को तो सामान भेजना पड़ेगा ना, सीमेंट, बालू, स्टोन चिप, ये सब इधर। ये सब क्या है, जड़ उपादान। और बनाएंगे कौन? ब्रह्मा जी। नियंत्रण कौन करेंगे? मैनेजर, वो है दुर्गा देवी। तो ब्रह्मा जी इस जीवों से भर देगा। तो फ्लैट जो खरीदेगा वो फ्लैट पूरा भर जाएगा परिवारों से, करेक्ट। और जो सामग्री है, उपादान, प्रधान बोलते हैं उसको, वो कौन सप्लाई करेगा? दुर्गा देवी। जैसे फ्लैट में अंदर में क्या, एक्चुअली मैं मैनेजर बनाया, तो फ्लैट में अंदर में यहाँ बेसिन रहेगा, यहाँ आपका वॉशरूम रहेगा, वॉशरूम में क्या क्या सैनिटरी क्या क्या वो सब रहेगा, सब ये कौन फिक्स करेगा? ये सब सामग्री जो है वो दुर्गा देवी। ये प्रधान ऑलरेडी, प्रधान यानी ये जो सामग्री 24 तत्व, हम लोग 24 तत्व आलोचना किया था, 5-5-5-5 3-1, याद है? ये सब ऑलरेडी देयर है। ये सब निष्क्रिय अवस्था से रहता है। इवन जब ब्रह्मांड नहीं रहता, ये सब निष्क्रिय अवस्था में रहता है। लेकिन जब ब्रह्मांड आता है, उत्पन्न होता है, तो ये सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और इसके एक दूसरे का मिश्रण से ही सब सामान बनता है। सब जो भी भौतिक सामान है जड़ जगत में, चाहे वो प्रकृति के जो भी पहाड़ हो, पेड़ पौधा हो, व्हाटएवर, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, नहीं तो फिर सब पूरा लय हो जाता है। ब्रह्मा जी का जब आयु खत्म हो जाता है, पूरा लय हो जाता है, सब पूरा ब्रह्मांड और सब अंदर। ओके, तो इस तरह समझना चाहिए कि भगवान कारण दक्षा विष्णु दृष्टिपात करते हैं प्रकृति के ऊपर, एंड शी गेट्स इम्प्रेग्नेटेड, सब वो 24 तत्व आ जाता है, उसका मिश्रण से पूरा ब्रह्मांड। जैसे फ्लैट में जीव आने के आगे तो फ्लैट को रेडी करना पड़ेगा ना। फिर हम लोग पूछते हैं रेडी है क्या? हाँ, एकदम पोजीशन ले सकते हैं अफसर। तो फिर क्या, ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करेगा और पूरा फ्लैट पूरा भर जाएगा।
जीवों से, ऐसे ही कुछ। आगे। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद 1.9 इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्राह्मण कहा गया है। तस्मादेतत् ब्राह्मण। तो ये सब वर्ड से ना घबरा मत जाइएगा। ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण। हमारे इंग्लिश में BRAHMAN ब्राह्मण, इसमें ब्राह्मण है। प्रभुपाद ने ये लिखा है, ये वो प्रभुपाद ने ये वाला इंग्लिश वाला ही लिखा है। ये ब्राह्मण, हाँ ऐसे ही इसको उच्चारण, ब्रह्मा लिखा है क्या? ब्रह्मा, ब्रह्म, ब्रह्म, भ्रम, भ्रम तो नहीं, ब्रह्मो, ब्रह्म मतलब এখানে প্রকৃতি কে ব্রহ্ম বলছে। हाँ এখানে प्रकृति के ब्रह्म बोलते। अभी कभी परम ब्रह्म कौन है? भगवान। तो फिर उसीलिए वेरी केयरफुल कैसे इसको यूज किया गया है। आगे। परम पुरुष उस ब्राह्मण को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति हैं और महत ब्रह्मन अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। हाँ तो फिर से मैं तो ये जो 24 तत्व है, ये जो जड़ जगत का जो उपादान है, ये भगवान का शक्ति अगर 3 ठो हम लोग देखें कि अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति, तो किस में आएगा ये 24 उपादान एक्सेट्रा? हम तीनों नाम लिया, अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ। इन तीनों में से कौन सा आएगा? हाँ अंतरंग शक्ति, बहिरंग जड़ जगत के सब 24 तत्व समाधान, ये सब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हालांकि वहां भी है भगवान के धाम में भी, वो चिन्मय रूप में है। ये सब तो बहिरंग शक्ति में आएगा ना, माया का शक्ति में आएगा, सब मिश्रण से सब बनाते हैं। ठीक है। और हम लोग ने और भी डिसाइड किया था, उस दिन डिस्कस किया था, उसीलिए सबको आना चाहिए क्लास में, नहीं तो डिस्कशन समझ नहीं आएगा। क्या डिस्कस किया था कि तीनों का अगर हम आपको बोले कि सबसे श्रेष्ठ कौन है और सबसे निम्न कौन है, तो प्रभु आपका नाम विनीत प्रभु, तो क्या आप क्रोनोलॉजी बताएंगे? प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट। आई हैव गिवन यू 3, अंतरंग, बहिरंग, तटस्थ। नहीं, ये 3 बताया, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। क्रोनोलॉजिकली सबसे हाईएस्ट क्या है, सबसे बेस्ट, सुप्रीम कौन सा शक्ति है? अंतरंग शक्ति, एब्सोल्युटली। वो उससे भगवान का चिन्मय जगत कंट्रोल होता है, करेक्ट? यस। फिर नहीं, फिर उसीलिए फिर आएगा तटस्थ। और सबसे निम्न क्या है? बहिरंग। बहिरंग से सोचिए मटेरियल सब, ये बोर्ड, ये माइक, ये बैग, ये सब हुआ है, ये बहिरंग शक्ति। जब 24 एलिमेंट्स का मिश्रण से ये सब हुआ है ना। लेकिन हम लोग, हाँ बाहर तो 24 एलिमेंट्स से हुआ ये बॉडी, लेकिन अंदर आत्मा है। सो वी आर सुपीरियर देन द बहिरंग शक्ति, हम लोग तटस्थ शक्ति। सो अगर क्रोनोलॉजी देखा जाए ऊपर से, अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, फिर बहिरंग शक्ति। उसीलिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, पढ़िए अभी। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। इससे परे यानी इससे ऊपर, माने बहिरंग शक्ति के ऊपर, यानी ये सब जड़ पदार्थ के ऊपर एक श्रेष्ठ शक्ति है। वो कौन है? हम लोग, तटस्थ शक्ति। वी आर बेटर देन द बहिरंग शक्ति। या आगे। भगवान की इच्छा से ये परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति से मिला दी जाती है ना? भगवान की इच्छा से ये परा प्रकृति, हम लोग चिन्मय, हम लोग आत्मा है, लेकिन हम लोग अपरा यानी शरीर से मिला दिया जाता है, फिर हम लोग मिश्रित हो जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं। जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति के सारे जीव उत्पन्न होते हैं। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी ये कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व। इसलिए बहुत लोगों को लगता है भगवान कौन है? भगवान ये लाइट, ये पहाड़, ये प्रकृति, ये जो देख रहे हैं नेचर, इसी से हम लोग तो आए हैं। अच्छा, इसी से आए हैं? इसी से तो नहीं आए हैं। इनमें गर्भधारण किया इन्होंने, तो बीज कौन डाला? बीज भगवान ने डाला। ये समझना पड़ेगा। आगे हमको भी आगे, यू नो, somebody would have asked me before coming to ISKCON, भगवान कौन है? तो हम बोलते थे भगवान एक शक्ति है, एक लाइट है,
हाँ, एक बहुत सुपर सुपर ऐसे ऐसे कुछ समझा देते हैं। हाँ, लेकिन वही प्रकृति को देख के लगता है कि यही हम लोग को कंट्रोल कर रहा है। सन कि कोई बहुत लोग तब बोलता है ना कि सन ये तो भगवान है, वही है, क्योंकि सन से सब शक्ति आती है। देखो सन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, उनकी वजह से हम लोग को, हाँ तो सन है। तो लेकिन हम लोग को मालूम है सन एक जस्ट एक देवता है या एक्सेट्रा, यू नो, नथिंग मच। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होते हैं, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। किसी का कोई सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है अभी तक? अगला श्लोक 4 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। आई डोंट नो मेमोरी में है शायद। अच्छा, मेमोरी श्लोक देख लेंगे थोड़ा बाद। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तासं ब्रह्म महद्योनि अहं बीज प्रदापिता। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उसका बीज प्रदाता पिता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ऑफ कोर्स। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग से हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में हैं, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी, जहाँ ब्रह्मा आसीन है, पाए जाते हैं। जीव सर्वस्त्र है, पृथ्वी, जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए है, जो सृष्टि काल से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। क्लियर? कोई भी सही समझ नहीं आ रहा है? देख लीजिए एक बार। मतलब हम लोग सब लोग ये मतलब प्रकृति के अंदर में हैं, और अपने कर्मों के हिसाब से हम शरीर और प्रकट होते हैं। कर्म क्या अनुसार ढक्कन, क्या ढक्कन मिलेगा, कवरिंग क्या मिलेगा उसको, वही। अगला श्लोक 5 नंबर। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देही नाम अव्ययम्। विनीत प्रभु पढ़िए। अच्छा, you want to take the Hindi and read? अच्छा, माता जी पढ़िए। माता जी का नाम? रोशनी। रोशनी माता जी पढ़िए। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तात्पर्य, दिव्य होने के कारण जीव को, भगवान आगे भी भक्ति योग के बारे में 7 to 12 में बताया, लेकिन ऊपर ही बताया। इसमें ना एकदम डिटेल में अंदर अंदर बोलता है ना, एनालिटिकल स्टडी वैसे करके बताएगा कि कैसे जीव फंसता है और कैसे अगर ये 3 गुणों से परे हो सकता है तो निकल भी सकता है। एकदम डिटेल में इंट्रोस्पेक्टिवली बताएगा। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस माता जी। दिव्य होने के कारण, फिर से तात्पर्य शुरू करिए। तात्पर्य, दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के 3 गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। चूंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं, बाध्य भी होते हैं। जीव को सोचिए, जो लायन के अंदर में जो आत्मा पड़ा हुआ है, आत्मा तो सच्चित आनंद है, उनको नहीं करना, किसी को मार के खाना के नहीं है। लेकिन अभी एक ऐसा मशीन मिला, यंत्रारूढ़ाणी माया, क्या मशीन मिला है, कार्निवोरस बॉडी मिला है, और जबरदस्ती किसी को पकड़ के खाएगा। अब बेचारा आत्मा सोच रहे क्या करे, फंस गया कहीं, कौन सा शरीर में फंस गया, है ना। अगला श्लोक 6 नंबर।
तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशाकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नति ज्ञान संगेन चानघा। कंटिन्यू। हे निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हाँ, तो देखिए ये सतोगुण का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिया। सबसे पहले क्या कि दूसरों से श्रेय है, दूसरों से यानी तमोगुण और रजोगुण से तो बेटर है। आगे क्या लिखा है तो के पढ़िए माता जी फिर से अनुवाद। ये निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की हे अपेक्षा निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों से ऐसे सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला, हाँ प्रकाश प्रदान करने वाला, ज्ञान पॉजिटिव ज्ञान मिलते रहेगा और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। हाँ, तो पाप करने से मुक्त करने वाला है। तो सतोगुण में रहने से व्यक्ति निष्पाप हो सकता है, गलत कार्य नहीं करेगा। भक्ति वाला कुछ नहीं बोला अभी तक। जो व्यक्ति सोचिए सतोगुण व्यक्ति का कोई उदाहरण देखिए अपने परिवार में, बहुत अच्छा व्यक्ति सत्य बात बोलता है और सब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से करता है ना। ऐसा होता है ना, ऐसा है कोई है शायद आप ही होंगे, है ना। तो ये व्यक्ति प्लीज मोबाइल फोन साइलेंट मोड में कर दीजिए, मेरे को नहीं भूलिए। तो ये सब सतोगुण ये जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे ना ये चैप्टर में, इमीडिएटली एक पिक्चर में एक व्यक्ति को लाइए। हाँ, बोलना नहीं पड़ेगा कौन है वो लेकिन क्या होगा समझने में बहुत आसान होगा। क्या तात्पर्य? प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है तो दूसरा असहाय है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण स्वरूप है। भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध है। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है जो सतोगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्राय मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। क्लियर अभी तक? आगे सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। सतोगुण में भी प्रॉब्लम है क्योंकि सतोगुण में है लेकिन भगवान से जुड़े हुए नहीं है, तो वो सतोगुण में अहंकार आ जाए सूक्ष्म रूप में। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक है। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अतएव वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। एग्जाम्पल क्या क्या दिया देखिए, साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स ना, वैज्ञानिक और दार्शनिक का दिया हुआ है। सोचिए कोई रिटायर्ड साइंटिस्ट क्या कर रहा होगा। वो कोई कहीं भाभा या नासा वासा में काम कर रहा था, अभी रिटायर हो गया। अभी सुबह उठकर थोड़ा देखिएगा, जॉगिंग करेगा, थोड़ा पानी देगा, थोड़ा दाना वाना खिलाएगा और कर्म से रहित नहीं होगा, कुछ दूसरा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होगा। हालांकि वो 65-70 का साल का हो गया
लेकिन वो उसको क्या लगता है कि जैसे मैंने कर्म अपने बलबूते पे अभी तक जो हुआ है इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, है ना। वो दूसरा कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा होगा, ऐसे करके अपने आप को अप टू डेट रखेगा, उस ज्ञान में रहेगा। अभी भी छोड़ दिया नासा, लेकिन नासा का जर्नल डेली पढ़ता है, अपने आप को ही कीप्स ऑन अपग्रेडिंग हिम, इल्यूमिनेटेड रहता है। ये सब सतोगुणी का व्यक्ति का लक्षण है। हाँ, आगे। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधते रहते हैं। क्योंकि सतोगुण में था तो इसीलिए मनुष्य का शरीर मिला। देखा आपने क्या क्या उदाहरण दिया, क्या क्या शरीर मिल सकता है उसको। दार्शनिक, वैज्ञानिक और कवि। हाँ, ऐसा नहीं कि पशु या पंछी का शरीर, नहीं, सतोगुण में सतोगुणी कार्य किया, पाप रहित कार्य किया। ये सब लोग उतना पाप नहीं करेगा, उतना पाप, हालांकि हो सकता है नॉन वेज में खाया है ये भी हो सकता है, अभी उसका उतना डिटेल में नहीं है, वो तो चित्रगुप्त को मालूम होगा पूरा जब सब रिकॉर्ड खुलेगा तो क्या ओवर शैडो करता है वो दिखेगा उस समय। खाना पीना वस्तु में ज्ञान नहीं है। हाँ, लेकिन यूजुअली ऐसे सतोगुणी लोग माने ये सब से दूर रहता है यूजुअली, साधारणतः। क्यों? क्योंकि है तो सतोगुणी कार्य, सतोगुणी है इसीलिए तो सतोगुणी कार्य किया सारा जीवन, है ना। कोई अगर तमोगुणी खाना, खान पान सब कुछ तमोगुणी होता है और सतोगुणी कार्य कर रहा है, ऐसा कॉम्बिनेशन तो रेयर मिलता है ना। प्रभु थोड़ा इस साइड आ जाए प्रभु, तो मैं विनीत प्रभु को देख ही नहीं पा रहा हूँ एकदम। हाँ, या ठीक है, यस, आगे। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। हाँ, वो एकदम सतोगुणी बोलेगा और सब उनको प्रशंसा भी करेगा, व्हाट अ नाइस पर्सन। हाँ, लेकिन भगवत विहीन है वो, कोई वो एकदम सतोगुणी व्यक्ति है। ये सब व्यक्ति कैसा होता है, मैं बताया था ना उस दिन। सोचिए आप एक कोई फ्रेंड के साथ गाड़ी में चल रहे हैं, फ्रेंड बोला मेरा नया गाड़ी है, आप बैठो। हाँ, देखो फ्रेंड आपको समझा रहा है, देखो मैं हमेशा एकदम सही स्पीड में गाड़ी चलाता हूँ, ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं करता हूँ, हमेशा दाहिने तरफ से ओवरटेक करता हूँ, सिग्नल आता है तो रुक जाता हूँ, है ना, ट्रैफिक रूल्स एकदम एज इट इज़ फॉलो करता हूँ। ठीक है, सब ठीक है। फिर आप दोस्त को बोले लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो बोला वो तो मालूम नहीं कहाँ जा रहे हैं, ऐसे ही निकल पड़े अब तो डेस्टिनेशन कुछ मालूम नहीं, सतोगुणी है। बोलिए जीवन का लक्ष्य क्या है? होगा कुछ होगा कुछ क्या है वो उतना मालूम नहीं, उतना दिमाग नहीं लगाया कि व्हाट आई एम हियर फॉर, एम आई हियर फॉर पंछियों को दाना खिलाना और पेड़ में पौधा पानी दिलाना, ये सब इसके लिए आए क्या? उतना उसका ज्ञान नहीं है, भगवत विहीन है ना, डजंट नो द एम ऑफ लाइफ। बाकी सब कुछ ठीक ठीक है, एकदम परफेक्ट, दे आर कॉल्ड परफेक्टो पीपल। जैसे जीवन में देखिएगा कि दादाजी या कुछ होगा, चाचा जी, ताऊ जी, ऐसे हो सकता है कुछ, एकदम परफेक्ट, अपनी जिम्मेदारी एकदम परफेक्टली करता है, लेकिन भगवत विहीन है। वो बोलेगा कर नहीं, देखो हम बलबूते से ये पूरा एम्पायर खड़ा किया, कुछ नहीं था मेरे साथ। मैं जब आया था पाकिस्तान से, मेरे से 2 रुपया था मेरा पॉकेट में, और देखो मैंने क्या क्या बना दिया। ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बहुत लोग, हाँ, वेरी वेरी बलबूते, दे फील, बिकॉज बैकग्राउंड ऐसा है ना, वो प्राउड एकदम, सतुगुण में कार्य करके क्या बनाया तो मैं अपने बलबूते से ये सब किया। और अहंकार, वो सूक्ष्म अहंकार बहुत रहता है इन लोगों का, सतुगुणी व्यक्ति का। वेरी डिफिकल्ट टू प्रीच देम, वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वो स्वामी भावना आ गया ना अपने आप में। They know they are always doing right thing। हाँ, दे सक्सेस टेस्ट किया है जीवन में। हाँ, तो उनको लगता है हम सब सही पैम्पर्ड हो जाते हैं वो वो। सीखने का जरूरत नहीं। यस, सैटरडे को सियालदह में बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। हाँ, तो एक अच्छा आदमी था, गाड़ी भी था उसके पास, वो बैठने जा रहा था। हाँ। उसको अप्रोच किए, हाँ, बोले प्रभु जी भगवती जी घर में रहना चाहिए, अच्छा है। तो फट से हमको बोलता है घर में ये रामचरितमानस भी रहना चाहिए। हम बोला रहना चाहिए। हाँ। प्रभु जी भगवती हाँ। चलेगा रास्ते। वो भी रहना चाहिए। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 7 नंबर। रजो, अभी राजो को ना, सेकंड वाला। रजो रागात्मकां विद्धि कृष्ण संग समुद्भवाम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगे न देहिनाम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जी सकाम कर्मों से बंध जाता है। ठीक है, तात्पर्य- कोई व्यक्ति को याद करिए, बहुत
बहुत क्या क्या है फिर से, बहुत इच्छा है क्या? असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। ठीक है, कोई व्यक्ति को सोचिए, हो सकता है आप ही हैं आप अपने बारे में सोच रहे हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। या तात्पर्य, रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है, वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल है। हाँ, ये सब रजोगुण के प्रतिफल है। He wants a good family life, everything perfect एकदम। हाँ, लेकिन देखिए विशुद्ध सत्वगुण में हम लोग क्या यहाँ भेजा गया कि अच्छा से पूरा फैमिली में अच्छा से सेट करे, इसके लिए भेजा गया क्या? नहीं। तो लेकिन रजोगुण के प्रभाव से व्यक्ति सोचता है कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, एकदम अच्छा से, जस्ट लाइक दूसरे का है, हम लोग का भी ऐसे होना चाहिए। आगे, जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक वह उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि स्पष्ट कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबद्ध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतः सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो रजोगुणी है, उनके विषय में क्या कहा जाए? उसीलिए देखिए अभी इतना भक्ति इस सब में ज्यादा लोग ध्यान व्यान, ब्राह्मण वामन उन लोग का दे आर जस्ट नेम सेक के लिए है ना। कुछ कभी कभी उन लोग को हम लोग स्मरण करते, कुछ पूजा अनुष्ठान आ गया तो अदरवाइज स्पिरिचुअलिज्म वाज अ पार्ट ऑफ डे टू डे लाइफ सबके लिए वैदिक एरा में। बट लेकिन वो अभी जस्ट वो कभी कुछ सीमित रहता है कुछ दिनों के लिए, जो कैलेंडर में जो लाल लाल टिका है उसी के लिए सीमित रहता है, बाकी दिन के लिए इंद्र तृप्ति रजोगुण। कुछ समझ नहीं आया इस पैराग्राफ में, इस तात्पर्य में किसी का? अगला श्लोक 8 नंबर, तमस्तज्ञातजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। यस, नेक्स्ट पढ़िए 15 श्लोक। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। नींद तो हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है। एक्सेसिव नींद जो है जो दरकार नहीं हो, आप आएगा तात्पर्य। इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। यह सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वो पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथा रूप में नहीं समझ पाता। उदाहरण, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतएव वह भी मरेगा। मनुष्य मरते हैं, उसकी संतानें भी मरेंगी, अतएव मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा का चिंतन किए बिना अनिर्दिष्ट कठोर श्रम करते रहते हैं। यह पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते।
वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति वैष्णवी बन जाता है। ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये वैष्णवी क्या होता है? वैष्णवी वर्ड हाँ, कहाँ है थोड़ा बताइए। भौतिक द्रव्यों तथा निंदा के प्रति वैष्णवी बन जाता है। अटैच्ड लिखा है, एडिक्टेड लिखा है, जैसे नशा जैसे हो जाता है वैसे निद्रा। हाँ, निद्रा भय मैथुन, जितना बढ़ाइएगा उतना बढ़ेगा। प्रभु जी, यहाँ पे जो एक ये दिया है, फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की, तो ये तो somewhat रजोगुण। हाँ नहीं, उसके देखिए आएगा आगे आगे विश्लेषण देंगे श्रील प्रभुपाद। रजोगुण इज यूजुअली एक्सेसिव रजोगुण यूजुअली फॉलोड बाय तमोगुण। आई गिव यू एन एग्जांपल। जो बहुत कर्मी व्यक्ति है, सोचिए बहुत परिश्रम करता है, बहुत देखिएगा जब इन लोग का शाम का टाइम आएगा, सब दारू और विमेन इसी को लेकर पड़ा रहेगा। जितना रिक्शा वाला है, जितना रेड लाइट एरिया है ना, सब जितना जो खटने वाला आदमी है, सब रात को उधर जाकर शराब और प्रोस्टिट्यूशन करेगा। प्रभुपाद देते हैं, ये परपोर्ट में आगे आएगा। रजोगुण, एक्सेसिव रजोगुण इज फॉलोड बाय तमोगुण। वो उतना तेज को ठंडा करने के लिए विमेन एंड वाइन का आश्रय लेगा ही लेगा। हाँ, तो इसीलिए आपको लग सकता है कि रजोगुण का ये परपोर्ट में, तमोगुण का परपोर्ट में रजोगुण क्या कर रहा है, तो वो समझाने के लिए वो एक्सेसिव, वो उसीलिए शुरू किया प्रभुपाद एक्सेसिव वर्क, बट उसको फिर देन तमोगुण में लेके गए। स्लीप, जो उतना काम करेगा उसको नींद भी आएगा एकदम भयानक। आज तो स्वाभाविक है ना। और फिर माता बच्चे को बोले बाबा को डाको माता। वो सारा दिन ऑफिस में था, अभी कभी जैसे आया, अभी सुने दो उसको। नहीं बाबा तो 6 घंटा हो गया। प्रभुपाद ने 6 घंटे नहीं बोले। नहीं बहुत खाटा है। हाँ, उनको सोने दो, उठाओ मत। हाँ, 12 घंटा से उनका काम ही है ये। ऑफिस जाओ, आकर सो जाओ, और फिर उठ के ऑफिस जाओ, फिर आके सो जाओ। यही होता है, यही होते रहता है। हाँ, जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। अगला श्लोक 9 नंबर। सत्वं सुखे संजायति रज कर्माणि भारत ज्ञानमवृत्य तु तमः प्रमादे संजयन्त्युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या भौतिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है। वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है। यह लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। हरे कृष्ण। तो ये लग सकता है कि सतोगुणी कार्य तो हो गया, ये कार्य सतोगुणी है, लेकिन ये बहुत कठिन प्रश्न है। ये इसके लिए बहुत रजोगुण व्यक्ति तो रजोगुण में है, यू नो। सो यहाँ कार्य एक्टिविटी के बारे में बोला जा रहा है। व्यक्ति बहुत कठिन प्रश्न में लगे, उद्देश्य सतोगुणी उद्देश्य है, बट द एक्टिविटी इज इन मोड ऑफ पैशन। आई गेटिंग द पॉइंट डिफरेंस? वो कभी कभी करता है, लेकिन सतोगुणी रेगुलर बेसिस पे करता है। हाँ, यस। आगे तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह ना तो उसके लिए ना किसी अन्य के लिए हितकर होता है। खुद देखिए, शराब पी के ट्रेन में पड़ा हुआ है। हम कितना बार देखा, ये हम लोग का बेंटरिंग स्ट्रीट में उधर शराब पी पूरा बार भरा हुआ है। उधर शराब पी गटर में पड़ा हुआ है। सोचिए, मनुष्य शरीर मिला है और ना उसके लिए हितकर होता है ना दूसरे के लिए, है ना। सब उसको उठाओ। क्या अगला श्लोक 10 नंबर। रजस्तमस चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण
सत्व तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सत्व तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हाँ, कभी कभी ओवर शेडो हो जाता है ना, लोग इम्पल्सिव कितना कुछ कर देते हैं। सोचिए खरीदने गया ठाकुर जी के लिए, नहीं वो तो शुद्ध सत्व। सोचिए खरीदने गया कुछ अच्छा चीज, हाँ खरीद के कुछ दूसरा चीज लेके आया, ऐसा होता है ना इम्पल्सिव परचेज। सोचिए व्यक्ति कुछ अच्छा कार्य के लिए ऑफिस जा रहा था, अचानक रास्ते में झगड़ा हो गया, फिर घुसी मार दिया फिर जेल में चला गया, तमोगुण में आ गया। सो वही कभी कभी वो तो ये सब फ्लक्चुएट होता रहता है। किस तरह, सबसे इजी उदाहरण एम्पलीफायर जैसा। आपने एम्पलीफायर मशीन देखा है, वैसे ऐसे 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 डिची डिची ऐसे ऐसे जब म्यूजिक बजता है सब ऊपर नीचे नीचे ऊपर होते रहता है। वैसे हम लोग का सारा दिन एक्शन और संगत के असर से ये रजो तमो और सतोगुण ऊपर नीचे ऊपर होते रहता है। आगे, जब रजोगुण प्रधान होता है तो सत्व तथा तमोगुण परास्त रहते हैं। जब सत्वगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा सत्वगुण परास्त हो जाते हैं। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे इन तीन गुणों को लांघना पड़ता है। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। हाँ, कोई एक पर्टिकुलर, देखिए जनरली सब तीनों गुण से पड़े हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये व्यक्ति तमोगुणी व्यक्ति है। खान पान भी वैसा, बातचीत भी वैसा, शक्ल भी वैसा वो शक्ल पे मत जाना प्रभु, ठीक है शक्ल पे नहीं जाएंगे और अकल भी वैसा, काम भी वैसा, कार्यकलाप भी वैसा, संगत भी वैसा, तमोगुणी संगत, तमोगुणी खाना। तो माय पॉइंट इज, हो सकता है वो भी कभी कभी मंदिर तो बोलेगा नहीं, ठीक है हो सकता है फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन प्रधानता समझते हैं। मैक्सिमम टाइम ही इज ओवर पावर्ड विद दिस पर्टिकुलर मोड। इट कैन बी रजो, इट कैन बी तमो और इवन सतो। आगे, इन सब की व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो तथा तमोगुण को परास्त कर सकता है। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सतोगुणों को परास्त कर सकता है, अथवा कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजो तथा सतोगुण को परास्त कर सकता है। कोई चाहे क्यों बार बार आ रहा है, इसलिए क्योंकि भगवान ने सीमित स्वतंत्रता हम लोग को दिया है। कभी भगवान को दोष मत दीजिएगा, भगवान क्यों हमको ऐसे, नहीं, हम लोग चाहे तो कहीं भी जा सकते हैं, सुबह सुबह मंदिर में भी आ सकते हैं, या सुबह सुबह हम लोग कहीं तमोगुनी जगह में भी जा सकते हैं ना, अपने हाथ में है, भगवान का कुछ नहीं है। आगे, यद्यपि प्रकृति के ये तीन गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सत्वगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है और वह इसे लांघ कर शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। कार्य करके देख सकते हैं मैक्सिमम टाइम वो कैसा व्यक्ति। हाँ, एक चीज लिखा है इधर बहुत इंपॉर्टेंट कि सत्वगुण में है तो उसको ज्यादा इजी होता है वो शुद्ध सत्वगुण में जाने का। आप लोग मानते हैं हाँ या नहीं बोलिए? जो सत्वगुणी व्यक्ति है, जो बचपन से ही सुबह सुबह उठा है और सुबह प्राणायाम किया है, पानी पेड़ पौधा में जल पानी दिया, अपना दायित्व बहुत अच्छा से निभाते हैं, कार्य ठीक से करते हैं, संतुष्ट व्यक्ति हैं, ये तो एक्चुअली भक्तों का लक्षण में भी देखिएगा वैसे ही है ना। जो भगवान 24 लक्षण या 60 लक्षण अलग अलग जगह देते हैं, है ना, वो मिलता जुलता होगा देखिएगा। तो इसीलिए इट इज इजियर फॉर देम टू कम टू कृष्ण कॉन्शियस, बट इट इज नॉट माने वही आएगा, जरूरी नहीं है। इनफैक्ट इट कैन मोड ऑफ गुडनेस अगर कैन बी अ बिग हिंड्रेंस फॉर कमिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑल्सो। क्यों? बिकॉज बहुत अहंकार ज्यादा होता है व्यक्ति। ऐसे सत्वगुणी व्यक्ति बहुत अहंकार से रहित होता है। उससे तमोगुण और रजोगुण में एडवांटेज क्या है? हो सकता रजोगुण में तो बहुत अहंकार है, और तमोगुण में क्या है, इसे और नेगेटिविटी आ जाता है तो अचानक कुछ अच्छा मिल गया ना तो तुरंत उसको पकड़ लेता है। जैसे हुआ था जब श्रील प्रभुपाद विदेश में जाकर प्रचार किया था, इतना तमोगुण से सब रास्ते में सब ऐसे घर से निकल आ गया था एकदम सब। नहीं, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था, नौकरी नहीं था, पढ़ाई नहीं, सब बाहर अपने अपने लिविंग रिलेशनशिप एक्सेट्रा, शराब दारू वारू। उस समय साधु फ्रॉम इंडिया श्रील प्रभुपाद, और तुरंत सब उसको उनको चरणों में पकड़ लिया सब। तो ये भी एक ऑपोजिट से अट्रैक्ट होता ना क्या।
अगला श्लोक 11 नंबर। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम इत्युत। एक्चुअली भगवत गीता का 3 यूनिट है ना, 6 करके। हाँ, 3 यूनिट में सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट ये तीसरा यूनिट है। एक्चुअली इतना प्रैक्टिकल है, बाकी 2 यूनिट फिलोसफी से सब ऐसे करते हैं क्लास में। ये तीसरा यूनिट है पूरा एकदम प्रैक्टिकल, आप यू कैन कोरिलेट, यू नो। तात्पर्य अनुवाद, सॉरी अनुवाद। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तात्पर्य, शरीर में 9 द्वार है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती है, सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतर तथा बाहरी शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और यही स्थिति होती है सत्वगुण की। व्यक्ति बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, पॉजिटिविटी बहुत रहता है व्यक्तियों में। सेम चीज किसी तमोगुण व्यक्ति को बोले उल्टा लेके, अरे तुम हमको हम समझ रहे तुम ऐसे बोलना चाह रहे हो ना, अरे नहीं भैया हम सीधा सीधा ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं ऐसे। इसलिए प्रभुपाद बताते थे कि कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सिंपल फॉर सिंपल पीपल एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर कॉम्प्लिकेटेड। जो देखिएगा बहुत दिमाग लगाता है ना, उनकी वो इसको आसानी से नहीं ले पाएगा। बहुत जो एकदम बहुत क्या बोलते हैं ना, बहुत दिमागी वाला व्यक्ति है, वो ज्यादा इसको, जो सरल व्यक्ति है देखिए गांव में प्रचार करते हैं, नामहट्टा गांव में प्रचार करते हैं। मैं आप लोग बता रहा हूँ, गांव में जाकर प्रचारक बोलेगा, कोई ब्रह्मचारी इस्कॉन के साधु जाकर बोलेगा भाई कल से मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ, खाना नहीं चाहिए, भगवान नहीं लेते, आप लोग भी मत लो, ठीक है। सब हाँ ठीक है सर, ठीक है प्रभु जी नहीं लेंगे कल से। और कल से 16 माला डबल, एकदम डायरेक्ट 16 माला, ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र माला दिया, डेली 16 माला करना, ठीक है करेंगे। वही चीज आप शहर में आकर बोलिए कि कल से नॉनवेज नहीं खाने का, बोले क्या नॉनवेज की बात, ग्रीन टी में क्या प्रॉब्लम है, टी बाकी तो दूर की बात, टी में क्या प्रॉब्लम है, ग्रीन में, हाँ ग्रीन में माछ क्या, माछ तो जलेर फॉल मालूम है ना। ये सब इतना तर्क करेगा 16 माला माला क्यों करे, पर एक ही माला क्यों करे, क्यों हाथ में करता है। हम लोग मनी मन में करते हैं, आप लोग तिलक विलक ये सब लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, धोती पहनते हैं, हम लोग दिखावाने में नहीं आते हैं, हम लोग मनी मन में 24 आवर करते हैं। अच्छा 16 माला करने में हम लोग का जान जाता है, उन लोग 24 घंटा जब करते हैं मनी मन में। तो ऐसे करके तर्क करके, इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस सिंपल फॉर सिंपल पीपल। गांव वाले सिंपल होता है, उतना कुछ दिमाग नहीं लगाते, इसीलिए देखिए धर धर भक्ति करके भगवान के धाम चले जाते हैं। जो दिमाग लगाते हैं देखिए स्वर्ग लोग वाले इतना इंद्र तृप्ति करने के लिए ऊपर जाते हैं, स्वर्ग लोग इंद्र सुख भोग करते हैं, लेकिन उन लोग भी उदास हो जाते हैं जब देखते हैं कि नीचे से मर्त लोग से टप टप करके सब चला जा रहा है ऊपर वैकुंठ, और हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। आंखों का सब प्रभुपाद जी लिखते हैं ये तात्पर्य में कि स्वर्गवासी देखते हैं कि हम लोग यहाँ इंद्र तृप्ति करके इतना कुछ, स्वर्ग लोग में पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है, ऊर्ध्व लोक में पहुंचा, कोई महर लोक, जन लोक, तप लोक पहुंच गया, लेकिन देख रहे हैं नीचे वाला फ्लैट से सब ऊपर चले जा रहे हैं, नीचे वाला फ्लैट यानी मर्त लोक से भक्ति करके सब ऊपर चले जा रहे हैं, और हम लोग इधर इतना ऊपर वाला फ्लैट, हम लोग सोच रहे थे कि ऊपर वाला माले पे आ गया है, कितना बड़ा काम हो गया है, लेकिन यहीं अटके पड़ा हुआ है। देवता लोग अंत ना, तो आदमी लोग को ये दुर्लभ है भक्ति में आगे जाता है। बोला नीचे वाला फ्लैट से मर्त लोक से सब चला जा रहा है ऊपर वैकुंठ। आगे दीपित का मतलब क्या होगा? कौन सा एकदम ऊपर में कौन सा श्लोक, कौन सा श्लोक है? 11 नंबर दीपित हाँ। मतलब दीपित हो जाए, इल्यूमिनेटेड इंग्लिश में लिखा है, एवरी गेट इज इल्यूमिनेटेड बाय सिम्पटम्स ऑफ गुडनेस। तो देखिए ये आएगा डिटेल में आगे। नव द्वार आप बोल सकते हैं कि ये जो द्वार आंख से, हाँ तो जब आप दिव्य चीज देख रहे हैं, इनफैक्ट गुदा या जो जनेंद्र एक्सेट्रा है वो भी देखिएगा कि जब दीपित हो जाते हैं वहां से कोई शरीर नहीं छोड़ता, बोलते हैं ना कोई जो निम्न लोक है उनका आएगा ये शरीर, वो सब निम्न जगह से निकलता है, आत्मा प्राण। हाँ तो जब दीपित हो जाता है तो व्यक्ति ब्रह्मरंध्र से आत्मा निकलता है। तो इसीलिए ये 9 जो द्वार है
दीपित मीन्स जो ज्ञान से जब परिपूर्ण हो जाता है व्यक्ति, जब सतोगुण में रहता है, वन इज इल्यूमिनेटेड। ओके, आएगा सब डिटेल में। अभी अभी भगवान जस्ट टच कर रहे हैं, नया नया टॉपिक है ना। जैसे उधर डिवोशनल सर्विस में भक्ति योग में टच किया था यूनिट 2 में, अभी डिटेल में जा रहे हैं। तो ठीक है, बता दिया, लेकिन हाउ टू गो देयर। यस, अगला श्लोक 12 नंबर, करेक्ट। लोभ प्रवृत्तिर आरंभ कर्मणाम असमा स्पृह राजस्येतानि जयन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। तो मैसेज है ना कालिंदी प्रभु लिखे थे 7:30 to 9:30 नारे लोग के लागे होते 7 to 9 यानी 7:30 9:30 मैसेज में लिखे थे, 9:30 না 9:15 সমস্যা আছে, लेकिन कवर भी करना है। ठीक है, तो 9:30 लिखे थे, 7:30 to 9:30। তোমার যদি বেরোনো হয় अल्लाह की अनुरा बोलते हैं। 9:30 अनुवाद। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तात्पर्य देखिए, फिर से वापस रजोगुण में आ रहे हैं। भगवान बार बार आएगा, अलग अलग डिटेल में बताएंगे। हाँ, रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्र तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है, उसमें इंद्र तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्र तृप्ति करते रहना चाहता है, इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। क्लियर है? कोई भी पॉइंट उदाहरण चाहिए बताइए, मैं बता दूंगा। कोई कुछ रजोगुणी व्यक्ति दे वांट टू बिकम इंद्र तृप्ति एकदम अच्छा से करेंगे, तो घर में अच्छा बड़ा बड़ा होम थिएटर लो, क्यों होम हम उधर जाएंगे, घर में ही ले आएंगे। आई विल ब्रिंग सिनेमा टू माई होम, ऐसे बहुत बड़ा इंद्र तृप्ति करेंगे। 6 दिन खटो, 7वां दिन पूरा परिवार के साथ ऐश करो बहुत अच्छा से। यही उन लोग का बस, और देयर इज नो लिमिट टू लग्जरी। और गिव मी मोर, ये दिल मांगे मोर, ऐसे करते, वो रजोगुणी का लक्षण है। ये जब हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग अपने आप को भी देखेंगे कि हम भी कहाँ कैटेगरी, कौन से कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। हाँ, वी शुड ऑल्सो इंट्रोस्पेक्ट, है ना। पहले आचार फिर प्रचार। यस, अगला श्लोक 13 नंबर। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। यस, प्रभु आप पढ़िए। प्रभु सॉरी, प्रभु का नाम भूल जाते हैं। मिंटू प्रभु। यस, मिंटू पाक, मिंटू प्रभु याद रहेगा। यस, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे क्रूप पुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकष्ट्य होता है। जहाँ तात्पर्य, जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता, वह अकारण ही, यानी कि ऐसे नियम में कोई डिसिप्लिन बोल के कुछ है नहीं, नियम में बंद करके कुछ नहीं, वो अपने हिसाब से अपने मन कराए। देखिएगा ऐसे ही होता है ना तमोगुणी व्यक्ति, नो एक सिस्टम कुछ फॉलो नहीं करता। या आगे, वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि मैंने विम्सिकली लिखा है, अपने अपने हिसाब से, किसी कोई बॉस वॉस मानता नहीं है, अपने दिमाग के आदमी तो बोलते हैं ना ऐसे। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता, यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण के लक्षण है। हाँ, चेतना रहती है लेकिन जीवन नीचे सोते सोते ऐसे काम मैंने समय व्यर्थ करते रहते हैं। अगला श्लोक 14। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान अमालन प्रतिपद्यते। यस, जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की
प्राप्ति होती है। हाँ, उच्चतर लोक। अच्छा बताइए, हम लोग कौन सा लोक, कितना नंबर लोक में है हम लोग? 14 भुवन में 7 या 8 नंबर में ना। ऊपर हम लोग का 7 प्लैनेट्स हैं, 7 प्लैनेट्स। क्या क्या है? भूवर्लोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महर्लोक, ब्रह्मलोक। सॉरी 6 ऊपर है, सही बोला आपने। 7 नंबर में हम लोग हैं। अभी नीचे क्या क्या है? तल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल। कुछ छूट गया शायद, तो नहीं, ऊपर 6 नीचे 6, हम लोग 7। हाँ ठीक है, तो तब 14 नहीं 13 हो गया। नीचे सात है। कुछ छूट गया क्या? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पताल। अतल, वितल, सुतल, क्या बोले, रसातल अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पताल। 7 हो गया। 7 हम नीचे 7 है, हम लोग 8 या नीचे से ऊपर देख रहे थे, और हमारे ऊपर और 6। ठीक है, ये है। हाँ अभी पढ़िए, स्टार्ट करिए। तात्पर्य, सतोगुनी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों का प्राप्त करता है और वहाँ देवी सुख भोगता है। अम्लान शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है रजो तथा तमो गुणों से मुक्त। अच्छा, देवी सुख मैंने इंग्लिश में लिखे गॉडली हैप्पीनेस, यानी हाँ दैवी, हाँ यानी क्या क्या सुख हो सकता है सब ऊपर में। बहुत फील गुड फैक्टर होता है, जैसे स्पेशली जनलोक, ब्रह्मलोक का बताया गया। सब लोग में ब्रह्मचारी लोग जो पालन करते हैं, जो तपस्वी है, वो जाकर यूजुअली वो वहाँ जाता है। दे फील एक्सट्रीमली पीसफुल, सेटिस्फाइड, और सिद्धि प्राप्त हुआ है, अलग अलग सिद्धियों प्राप्त हुआ है। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, तो इसी तरह से उन लोग इंद्र तृप्ति भोग करते हैं। देयर इज वेरी हाई, याद रखिएगा, सूक्ष्म इंद्र तृप्ति जितना ऊपर लोक में है, सूक्ष्म, क्योंकि शरीर ही सूक्ष्म है, इंद्र तृप्ति भी सूक्ष्म में होता है। सूक्ष्म और स्थूल इंद्र तृप्ति और सूक्ष्म इंद्र तृप्ति का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। स्थूल इंद्र तृप्ति, व्यक्ति को कोई नॉन वेज खाना दिया, खा रहा है, वो स्थूल शरीर से, स्थूल इंद्रियों से आप उसका अनुभूति कर रहे हैं, इंद्रियों विषय को। ठीक है, वो स्थूल इंद्र तृप्ति हो गया। सूक्ष्म इंद्र तृप्ति, आपको स्टेज में उठाया, सबके सामने बोला, यू नो, बहुत धार्मिक, बहुत अच्छा व्यक्ति है, इन्होंने हमारा संस्था के लिए 2 लाख रुपया चेक दिया, हम उनको 20 साल से जानते हैं, फर्स्ट क्लास पर्सन है, वगैरह वगैरह वगैरह। और आप ऊपर जाकर, आपको मना किया था मेरे को नाम मत, अगली बार मेरा नाम मत लीजिएगा, हाँ ऐसे करती है ना, समथिंग लाइक दैट। यू फील गुड, दिस इज अहंकार बढ़ जाता है, यू फील लाइक आई एम नो लेस देन मिनी गॉड, है ना, ऐसा ऐसा। वो है सूक्ष्म इंद्र तृप्ति। सूक्ष्म इंद्र तृप्ति बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, कम्स बैक टू स्थूल इंद्र तृप्ति। उसे ऊपर प्लैनेट्स में सब जाते हैं लोग। सूक्ष्म इंद्र तृप्ति, या सोचिए कोई अगर बोला भी तो मेरा नाम मत लीजिएगा, ठीक है, मैंने डोनेट किया लेकिन मेरा नाम मत लीजिएगा, हाँ, तो आप सबसे देखिए, जो सूक्ष्म इंद्र तृप्ति भी नहीं, कुछ नहीं है इनका, तो बोल रहा है कि रिकग्निशन भी नहीं चाहते, नहीं, लेकिन अपने अंदर ही अंदर यू नो लगेगा कि हमने कुछ किया है। वेरी नाइस। हम लोग को याद है एक समय एक बॉम्बे में, बॉम्बे मालूम है बॉम्बे, बॉम्बे में ये हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो नरीमन पॉइंट में हाँ कोई एक कोई नहीं वो दूसरा था, वो पार्ले में था, विले पार्ले में कोई ये फैक्ट्री था। फैक्ट्री में वो हम लोग उनको बार बार बोल रहे थे कि जू मंदिर यहाँ ये अंदर ही में मंदिर आएगा नहीं, ठीक है, वो आया नहीं, तो हम लोग उधर बुक लिया, फिर हम लोग को अपना शॉप फ्लोर, फैक्ट्री के शॉप फ्लोर में लेकर गया, ऊपर से नंबर नीचे दिखा, देखो हम लोग दिख रहे पूरा सब मशीन से कार्य करे सब। और फिर हम लोग को बोला, देखो तुम लोग हम लोग को बोलते हैं कि डेली संडे मंदिर जाओ, संडे भी हमारा फैक्ट्री खुला रहता है, और हमारे वजह से ये 125 फैमिली चल रहा है, हम ये सब छोड़ के तुम्हारे पास चले गए, मंदिर नहीं है, हमारे वजह से ये 125 फैमिली चल रही है, जो नीचे देख लेगा ना, समझ में आ रहा बात है जी, हाँ। और तुम बोल रहे कि मंदिर जाओ, ऐसा अहंकार हो जाता है। देखिए व्यक्ति सोच नहीं थे, हमारे वजह से 125 फैमिली चल रहा है, अरे वो खुद चल सकते हैं या नहीं, वो भी ठाकुर जी के हाथ में है। तो दीज थिंग्स ये सब आया। और एक व्यक्ति, ये हम लोग नरीमन पॉइंट में कोई स्टॉक ब्रोकिंग फर्म था, तो हम लोग क्या कहते 2-4 जन था, यूथ फॉर एकदम डायरेक्ट घुस गया वो ऑफिस में,
घुस गया तो हम लोग ढूंढते थे, हमेशा बॉस को ढूंढते थे। ये स्टाफ आप उतना लेगा नहीं बॉस, डायरेक्ट बॉस के पास जाओ, पेटी पेटी ले जाएंगे। हम लोग डायरेक्ट जाकर दे देते पेटी एक दो दिन ऐसे डायरेक्ट उधर रख देते थे बॉस के ऑफिस में। तो हम लोग ढूंढते थे बॉस का चेंबर का है, बहुत दूर अंदर बॉस का कांच का चेंबर में हम डायरेक्ट घुस गया तो बॉस 2-4 स्टॉक बुकिंग फर्म जैसे फोन वोन ये सब ने हमको बोला ए रुको उधर मत आओ अंदर, हाँ, मना कर दिया अंदर आने में। हाँ एकदम। तो हम लोग दिखा रहे इधर से गीता ऐसे ऐसे प्लीज है, तो बाहर से मार्केटिंग करना पड़ेगा वहीं से। तो वो तो फोन इधर उधर क्या कर रहा है उसको देखिए, उसका हालत देखने लायक था। तो फिर भी किसी तरह से ऐसे करके नीचे से हाथ ड्रॉयर में हाथ उठाया, फिर कुछ ऐसे पका रहे, हम देख रहे थे। हमने मुआ बनाया था ना, मुआ देखा बंगाल में मुआ बनाया था, ऐसे कुछ बनाया, ऐसे नोटों का मुआ बनाया अंदर से ड्रॉयर से निकाले, ऐसे करके हमको कैश दिया। हम लोग ले भी लिया वो भी देना नहीं पड़ा। ये दीज आर कॉल्ड रजोगुणी, एकदम हार्डकोर रजोगुणी व्यक्ति हम, एकदम फुल्ली एकदम। फिर भी देखिए कर्म का फल को अर्पण किया। दिस इज कर्म योगा, कनेक्टिंग थ्रू द रिजल्ट्स ऑफ द फ्रूटिव एक्टिविटीज। अपना कोई वो भी बहुत बड़ी बात है, अपने कर्म को फल को त्याग करना वही बड़ी बात है। बहुत बड़ा अमीर लोग भी नहीं करते इसे, उनको भी लगता है नहीं देंगे। यस आगे। भौतिक जगत में अशुद्धियां माइक साउंड नहीं आ रहा, माइक को थोड़ा ऐसा रखिए। नहीं आप ऊपर रखिए, ऐसा उल्टा रखिए। नहीं ऐसे भी नहीं, उल्टा घुमा, आपके तरफ घुमाइए। यस। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोकों को जाते हैं जहाँ महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? कोई बोल सकता है महान भक्त लोग भी रहते हैं उधर, लिखा हुआ है ना। हाँ, लेकिन कर्म मिश्रित भक्त, ये देवता लोग भक्त हैं, नहीं तो इन लोग को कैसे भगवान नियुक्त कर दिया? तुम पवन देव बनो, तुम हवा संभालो, तुम बारिश संभालो, तुम विद्या संभालो, तुम टूल्स एंड मशीनरी संभालो, ऐसे दिया है ना सबको। ये सब डिवोटीज है, नहीं तो कैसे भगवान अपॉइंट करेगा? कोई एरा को अपॉइंट करेगा क्या? लेकिन डिवोटीज है, लेकिन कर्म मिश्रित डिवोटीज है। देवता को देखिए, इंद्र को भी लगता है ना मेरा पूजा हो, लगता है ना। सो उसीलिए कर्म मिश्रित है। दे आल्सो वांट सूक्ष्म इंद्र तृप्ति। तो उसमें अमलान शब्द महत्वपूर्ण, अमलान पूरा सेंटेंस बोलिए प्रभु। अमलान शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ रजो तथा तमोगुण से बहुत। अच्छा, अमल, तो जैसे भगवत गीता, सॉरी, अमल पुराण किसको बोला जाता है? भागवतम को। पुराणों में से 18 पुराण में से अमल पुराण, एकदम कोई मल नहीं है इसमें, यानी कोई रजोगुण तमोगुण नहीं है। आप लोग को मालूम है जितना भी शास्त्र हैं, 93% ऑफ ऑल द वैदिक स्क्रिप्चर्स दे आर कर्मकांड। ओनली 7 से 8% उनमें उसमें शुद्ध भक्ति के बारे में दिया हुआ है। और भागवतम अमलम पुराण या अमल पुराण मीन्स इसमें कुछ मल यानी ये रजोगुण तमोगुण ये सब कुछ नहीं, एकदम प्योर दूध है, एकदम ए टू। हाँ, ठीक है, उसीलिए अमलम मीन्स फ्री फ्रॉम मोड ऑफ प्योर, मीन्स फ्री फ्रॉम मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। यस विनीत प्रभु। The last line is written, those who die in the mode of witness are elevated to the planet by great sages and devotees. उसीलिए Devotees. That's why I said ना, देवता, I brought देवता's example. Devtas are devotees, but they are mishrit devotees. कोई भी देवता का ले लीजिए, सब भगवान के भक्त हैं। इनफैक्ट these demigods are the ones who appear, भगवान जब लीला करते हैं, जैसे राम लीला में, रामचंद्र लीला में, वो सब भगवान अवतरण होने के आगे सब बंदर को, सब देवता को भेज दिया था, बंदर रूप में आया। ये सब इन लोग को, ये सब सब रोल किया था बंदर लोग, देवता लोग बंदर का रोल में आया। वैसे ही महाप्रभु का लीला में भी महाप्रभु अवतरण होने के आगे जितना भी डेमिगॉड्स है सबको भेजा गया। इनफैक्ट ये वाली, सुग्रीव, ये सब जो है, ये सब में भी देवताओं के अंश आ गया थे ना, है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट। बाली सूर्यदेव का विदुर जो थे वो यमराज के वो थे। हाँ, सो उसी तरह these are, they are also appointed representatives of God, so they are devotees, लेकिन मिश्रित। अगला श्लोक 15 नंबर। रजसी
प्रलयाम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तामसि मूढ़योनिषु जायते। तो हम लोग डेली 9:30 बजे तक ही क्लास करेंगे। सिलेबस हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो क्या होगा, आई कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन परपोर्ट्स। जैसे पिछले क्लास में भागा था वैसे भागेंगे नहीं, ठीक है। ये उसीलिए लाइक परपोर्ट्स अगर पढ़ लिया तो परपोर्ट्स जैसा टेस्टी और कुछ है ही नहीं एक्चुअली, देखा जाए तो। ये बुक इसीलिए फेमस है, नहीं तो बाकी 700 बुक जो मार्केट में है ना भगवत गीता अलग अलग राइटर का, वो श्लोक सब एक ही है ना। हाँ कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं। यस, जो लोग डेमीगॉड को वर्शिप करते हैं उन लोग मोड ऑफ गुडनेस में नहीं रहते। डिपेंड करता है कौन सा डेमीगॉड को वर्शिप कर रहा है। आएगा आगे। जो काली माँ को एक्चुअली सब इग्नोरेंस से करता है, काली देवी को उपासना करता है, उनके लिए कोई छागल वागल काट के जो तमुगुन आएगा ये सब। कौन सा डेमीगॉड, हाँ कोई अगर टका के लिए डेमीगॉड को उपासना कर रहा है, हाँ, तो वो मोड ऑफ पैशन में आएगा। कोई अगर अज्ञानता से कर रहा है डेमीगॉड को ये समझ करके ये भगवान है, होता है ना ऐसे। हम लोग भी किया हुआ एक समय, कोई शिव जी का उपासना हो, ऐसा नहीं आता है हम लोग भक्ति में। कोई हो सकता है कि देवी देवता के कृपा से ही आगे बढ़ा दिया कृष्ण भक्ति में। तो कोई शिव जी का अगर से उपासना करता है ये समझ के वो भगवान है, और निष्काम से उपासना कर रहा है। ऐसे नहीं कि कुछ शिव जी हमको ये दो, ऐसा दे ही धन दे दो, ऐसे नहीं। भगवान समझ कर एकदम निष्ठा पूर्वक जेंटलमैन जैसा भगवान वो उनको पूजा करे, तो क्या करेगा शिव जी, तुरंत उनको पास ऑन कर देगा अपने प्रभु के पास। रिमेंबर दिस। सो दैट पर्सन इज वर्शिपिंग द मोड ऑफ गुडनेस। उन लोग भी एलिवेट कर सकता है, मतलब देवता लोग, यस, दे विल हट जाएगा रास्ते से। Otherwise demigod, that same demigod or demigods will become like a blockade in the devotional service. देखिए सब किसी ना किसी को पकड़ा हुआ है, तो इन लोग जिनको पकड़ा हुआ है ये भी इनका भी बहुत से ऊपर, तो इन लोग भी गलत नहीं करेगा। तो अगर निष्काम गलत आउट ऑफ इग्नोरेंस समझते आप, जानते नहीं था कि शिव जी भगवान है, भगवान नहीं है, तो उनको पूजा कर ली भगवान समझ कर पूजा, तो वो भी हट जाएगा। नहीं, निष्काम से करना, कुछ टका या कुछ ऐसा नहीं चाहिए उनको। दे आर ऑल्सो डिवोटीज ऑफ कृष्ण। उन लोग भी ये अन्याय नहीं करेगा उस व्यक्ति के ऊपर कि बेचारा जानता नहीं था इसीलिए हमको भगवान समझ कर पूजा, तो वो गलत फहमी हम आई विल गिव बेनिफिट ऑफ डाउट एंड आई विल मूव फ्रॉम द रोड। जोर से बोलिए ना, सब कृष्ण जी के समय नंद बाबा लोग तो इंद्र को भगवान समझ के कर रहे थे। कृष्ण जी के समय को एग्जाम्पल नॉर्मल केस में मत लीजिए। जन्म कर्मच में दिव्यम, भगवान का लीला सब कुछ। जैसे कोई बोलता है, हम लोग क्लास में बोलते हैं कि ये मनुष्य शरीर में ही पूजा भक्ति होता है, तो कोई व्यक्ति हाथ उठाते हैं, हनुमान जी ने भक्ति किया था। अच्छा, हनुमान जी अभी लीला में आया था, आप हमको और 2-4 बानर दिखाइए जड़ जगत में जो भक्ति कर रहे हैं। वो एक्सेप्शन पे मत जाइए। व्हेन वी आर टॉकिंग, वो क्या बोलता है, एक्सेप्शंस आर नॉट जनरलाइजेशंस। एक्सेप्शन ही रहता है। इन जनरल तो हम बानर तो भक्ति नहीं करते हैं। या आगे, जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तात्पर्य, कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। यह ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहां से जीव को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना। तो कम से कम सतोगुणी होना चाहिए व्यक्ति को, मनुष्य शरीर चाहिए के लिए कम से कम मिनिमम सतोगुणी होना पड़ेगा। सतोगुणी होना पड़ेगा, प्रीडोमिनेंट जो है उनका वो सतोगुण होना चाहिए तो शरीर मिलेगा। और मिलेगा वो भी गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत चीज देखा जाता है, मेनी फैक्टर्स आर कंसीडर्ड बिफोर गिविंग अ बॉडी। लेकिन अगर भक्ति किया 100% मनुष्य शरीर मिलेगा, 100%। क्यों? इसका कोई एविडेंस दिखा सकता है कोई भगवत गीता से?
नेहा विक्रमणा सोचती प्रक्तवायु न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्म से। कोई थोड़ा भक्ति किया उसको कंटिन्यू करेगा अगले जन्म से। तो थोड़ा भी कुछ अगर भक्ति किया कंटिन्यू करने के लिए तो मनुष्य शरीर चाहिए, कंटिन्यू करने के लिए तो मनुष्य शरीर चाहिए ना। तो 100% व्यक्ति को शरीर तो मनुष्य का मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एक बार अगर कोई भक्ति का खाता खोला मनुष्य शरीर मिलते रहेगा मिलते रहेगा मिलते रहेगा। कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जानना है? जैसे बोला जाता है कि वृंदावन में अगर कोई अपराध किया, वैष्णव अपराध किया, वैष्णव अपराध इज अ मेजर एक्सेप्शन। तो वृंदावन के जो बंदर वो सब है, वो सब एक्सेप्शन है। हम उस दिन पुरी में गए थे तो पुरी का जो कौन सा द्वार था उसके ऊपर देखा कितना बैट्स है, बैट्स समझते हैं? हाँ, सब एकदम तो क्या बोलते हैं, चमकादड़ ना, चमकादड़ बोलते हैं। हाँ। तो फिर हम एक भक्त था जगबंधु प्रभु, जगन्नाथ जगन्नाथ प्रभु हमको बता रहे थे कि कहा जाता है कि जो पूरी धाम में जो वैष्णव अपराध करते हैं उनको चमकादड़ बना देते हैं एक जन्म के लिए, फिर वो वापस आ जाते हैं, भगवान अपना लेते हैं अपने धाम में। तो वो एक्सेप्शन है, अदरवाइज ह्यूमन बॉडी इज 100% गारंटीड। या आगे यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अनन्य इसकी कोई निश्चितता नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। हाँ, ये मैंने ये अफवाह है कि लोग अगर बोले मनुष्य शरीर मिलेगा तो मनुष्य मिलेगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। निम्न कार्य का तो निम्न लोक में निम्न योनि मिलेगा। कोई अगर एक्चुअली वो मृत्यु के समय वो सब आता है, जो सारे जो तमोगुनी व्यक्ति है सारा जीवन शराब और मीट मच्छी खाया। अभी सोचिए मैं हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ है और दिमाग में तो वही घूम रहा है, दिमाग में वही घूमेगा, हाँ वहाँ रहता था, ये खाता वो खाता। मृत्यु अचानक आएगा, हार्ट अटैक, हॉस्पिटल के बेड में, तो वही पशु शरीर ही मिलेगा जहाँ उसको ये जथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसा जैसा चाहता है, जैसा जैसा सोच वैसे मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? रश्मि माता जी, अगला श्लोक 16 नंबर। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तामस फलम। ये उनको पढ़ने दीजिए रश्मि माता जी, तो यही सो जाएंगे। हरे कृष्ण। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तात्पर्य, सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतः वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं, लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है। तो बस रुक जाए, अभी तक सबको समझ में आया? एक सेंटेंस देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। Yeah. There's a line, but activities in the mode of passion are simply miserable. हाँ. So the thing is, when I'm working, so I know कि for the basic time I'm in the mode of passion. Goodness, because the thing is I'm interacting with a lot of people around, because I have say karigars and all, so people come out there. So the thing is कि you get sometimes you get little loud on them because the work they are not performing and all. So how to overcome this? See, very good question actually. For devotees especially, है ना? So जी कोई डिवोटी का कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वर्कर्स है, वर्कर्स के साथ रहोगे तो वैसे बिहेवियर आएगा ही आएगा, क्योंकि आप सतोगुनी व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन आप तमोगुनी का संगत करना भी जरूरी है, क्योंकि वैष्णव परिवार पाल रहे हैं तो उनको तो क्या करें उस समय? ओके, पहले सजेशंस ले लेते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वी हैव टाइम आल्सो। यस, क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसा तो नहीं, क्या कर सकते हैं इस परिस्थिति में? आप लोग का क्या विचार है? I normally मतलब कि keeping in senses मतलब intact and all कि मतलब the moment I try to shout at them, I cut off the topic and say कि भैया आप करो, आराम से करो, शांति से करो, you do your work. नहीं, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा फिर। हाँ, but what to do? कुछ नहीं, then you appoint somebody। एक उपाय है कि appoint somebody who can do on वो चिल्ला विला वो आपके बिहाफ में कर सकता है। वो एक तरीका है ना कि आप कोई मैनेजर है, कोई कर्मचारी को रखो, इन लोग का लीडर को रखो, जितना आपको समझाना उसी को समझाओ, और जितना उनको कठोर होना है वो होए, क्योंकि कठोर सारा समय आप लेबर के साथ रहोगे तो लेबर का लैंग्वेज भी आ जाता है। सत्य बात बता रहा हूँ, हाँ, इसमें कोई लज्जा नहीं है, सच में सत्य बात। लेबर का लैंग्वेज आपको मुंह से भी निकल जाएगा गुस्से में। हाँ,
तो ये एक अच्छा तरीका है कि यू अपॉइंट समबडी, बिकॉज काम भी तो करना है, पापी पेट का सवाल है ना। हाँ, तो ऐसे ही कोई बोल सकता है कि मेरा बॉस ऐसा है, मेरा ऑफिस का जो आसपास जो सब ऐसा एकदम तमोगुनी व्यक्ति ऐसा है, तो क्या करना चाहिए? तुरंत सोचना चाहिए कब यहाँ से निकले। और एक आप बोल सकते हैं कि अच्छा तनख्वाह दे रहे हैं और शहर में उतना काम नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक चीज आपका, एक अस्त्र आपका हाथ में हमेशा है, कोई भी परिस्थिति में ये वेपन आपके हाथ में, वो क्या है? प्रार्थना। आप भगवान से निष्ठा पूर्वक हृदय से अगर प्रार्थना करिएगा, हे प्रभु मेरे को इस परिस्थिति से निकालो, 100% भगवान समझेगा आपका परिस्थिति और आपका डिजायर। बहुत लोग उस परिस्थिति में लेकिन रहना भी चाहते हैं ये भी एक है चीज, बहुत लोग रहना चाहते हैं तमोगुनी परिस्थिति में, तमोगुनी में रहना चाहते हैं, नहीं टाका दे रहा है अच्छा, लेकिन भगवान को अगर अच्छा से प्रार्थना करेंगे हो सकता है उससे ज्यादा मिले। और जरूरी नहीं कि टाका रहने से ही टाका रहेगा, टाका मिलने से टाका रहेगा। कितना है, बहुत कमा रहे लेकिन रख नहीं पा रहे कुछ, है ना। तो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय कृष्णा। सो इफ यू प्रे जेन्युइनली यू कैन कम आउट ऑफ दैट इजीली। ये अपने हाथ में एक वेपन है। आगे, भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरणार्थ, यदि कोई गगनचुंबी प्रसाद बनवाना चाहता है तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और प्रसाद बनाने वाले श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही है। अतएव भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह तो कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहाँ तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन अभी तक समझ में आया सबको? देख लीजिए। पशु जीवन सदैव दुखमय है, यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु हालांकि कलयुग में थोड़ा थोड़ा उल्टा लग रहा है ना, पशु जीवन बहुत अच्छा भी हो गया आजकल स्पेशली कुकुर को या आगे। पशु वधी यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिसे वह उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सह नहीं है। हाँ, कितने लोगों को मालूम ही नहीं है सब, क्योंकि एवरीथिंग इज बीइंग वॉच्ड। हम देखा कितना छोटे छोटे बच्चे लोग टाइम पास के लिए बैठा हुआ है, ऐसे चींटी मार रहा है, ऐसे एक को मारा, दूसरे को मारा, दूसरे को मारा, कुछ लाइटर लेके चला दे रहे हैं। सत्य तो बात बताओ, ऐसा कितना बार देखा, आप लोग भी देखे होंगे, बैठे बैठे कोई टाइम पास करने का ऐसे ही मार दे रहे हैं। और कोई लोग सोचे कोई तो देखा नहीं, कोई देखा नहीं, अरे कोई नहीं देखा। 11 आदित्य, सूर्य, चंद्रमा कितना साक्षी है। ऑल हैव वॉच्ड यू डूइंग दिस। तो अभी तो इतना थोड़ी सा ज्ञान हुआ है, तो जहाँ भी जाता है उसको करने से हम बोल देते मान लीजिए। सबका ज्ञान, सबका जीवन है कि आदमी जैसा है भी उसको जैसा है एकदम। লাস্ট একাদশী মাহাত্ম্য যদি আমরা পড়ি, হ্যাঁ। ওখানে দেখবো যে এক রাজা হয়েছে কিন্তু তার কেন গতি খারাপ হলো, হ্যাঁ। আগের জন্মে নাকি তিনি একটা ফড়িংয়ের পেছনে কাঠি লাগিয়েছিলেন, তার জন্য এই জন্মে এইরকম অবস্থা হয়েছে। सोचिए जस्ट एक फरे तो ऐसा ये भीष्म पितामह के लिए बोला जाता है कि उनको सैया पे इसलिए लेटना पड़ा था क्योंकि वो जब पिछले जन्म में बच्चे थे तब उन्होंने एक सांप को मारकर उसको सरिया पे से लटका दिया। सोचिए, और इसलिए उनको हम लोग ने क्या क्या ना क्या क्या किया होगा बचपन में, है ना। या मैंने इस्कॉन में आने के आगे कितना लोगों को पीड़ित, इसीलिए उस दिन हम लोग क्या पढ़े थे, क्वालिटी उसमें था, दूसरे को
अनुद्विग्न, दूसरे को ऐसा कुछ मैंने कोई हमारे लिए कुछ टेंशन में आ जाए वो भी हम लोग का पाप लगेगा, मैंने हमारे कारण किसी को, हिंसा, वो भी हिंसा में हाँ वो भी हिंसा में आता है, ऐसे कुछ आया था ना, nobody should get anxiety because of us, हमारे চার कारण। নিয়ম পালনের মধ্যে যদি চলে আসছে, हाँ, হ্যাঁ हाँ। আসবে না হিংসা, হিংসা। ওই ক্রোধ। yes, आगे। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है, अतएव स्वाद के लिए पशुवध में रत रहना घोर अज्ञान है। आगे। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी है। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में गोभी पीड़ित मत सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथों में एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है, हे प्रभु पढ़िए प्रार्थना। नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्रह्मणाय हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण अत्यधिक शिक्षा के प्रतीक है और गाय महत्वपूर्ण भोजन की। अतएव इन दोनों जीवों ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गो वध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निसंदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें। हरे बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम लोग मेमोरी श्लोक करेंगे, तो कृपया मैंने वो PDF फाइल प्रभु ने भेजा था ना, पंकज प्रभु ग्रुप में, उसको फिर से खोलिए। कितना नंबर श्लोक तक हो गया? 16 तक ना? 16 तक हो गया। ग्रुप में जाइए प्लीज, व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए, तो मेमोरी श्लोक है। यूनिट 2 का, अच्छा यूनिट 3 का। ओके ठीक है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है 13.22 भगवद गीता 13.22। मैं आप लोग को बता रहा हूँ मैं कैसे करता हूँ, फिर आप लोग देखिए। यूजुअली क्या क्या क्विज हम लोग जब भक्ति शास्त्री टेस्ट लेते हैं तो 2-3 चीज़ पूछते हैं। एक तो श्लोका पूछते हैं विद नंबर, सोचिए भगवद गीता 13.22 बताइए, ऐसे करके। तो फिर आपको बोलना पड़ेगा 13.22 में क्या है। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जन गुणान कारणम गुण संगस्य सदसद्योनि जन्मशु, ऐसे बोलना पड़ेगा, करेक्ट। फिर हम पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है, तो आप अर्थ बताएं। ऐसा भी होता है कभी कभी अर्थ हमने बता दिया,
आपको श्लोक नंबर बताना है, ये अर्थ बता दिया, कुछ श्लोक बताना है, तो उस तरह से पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने बताया था कि सबसे इजी है कि इसका प्रिंट आउट निकाल के हर एक यूनिट का आप 3-4 जगह चिपका दीजिए, और जब भी वहाँ से गुजरेंगे घर पे तो सोचिए आप वरांडा से गुजरे तो वरांडा में भी पर के करना है, ठीक है। और एक चीज़ कर सकते हैं आप, श्लोक नंबर याद रखने के लिए, ये आजीवन याद रहेगा। वो क्या है, कुछ शॉर्ट फॉर्म ढूंढिए जिस तरह से आप श्लोक को श्लोक नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका अनुवाद पढ़िए 22 नंबर का। पढ़िए कोई। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। ठीक है, तो उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। 13.22 ठीक है। इस तरह फिर से बोलिए शुरू से। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। 13.22 how to connect this? प्रकृति, प्रकृति इज लकी और अनलकी। ये प्रकृति ये सब जो सब जड़ जगत में आने के बाद ही होता है ना, करेक्ट। 13 is supposed to be अनलकी। जस्ट मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, जस्ट कुछ ही तरह से इसको लिंक कराने के लिए, ठीक है। प्रकृति ओके, और कभी कभी ऊपर कभी कभी नीचे, तो 13 तो हो गया। 0.22 सो फिर से पढ़िए अनुवाद। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। दो ऐसा बोल सकते हैं। हाँ। अधम योनि मतलब 4 पैर। हाँ। तो 4 पैर, 2 पा सामने 2 पा पीछे। ओके, समथिंग लाइक दैट। माय पॉइंट इज, ये देखिए कुछ रिलेट क्यों, क्योंकि देखिए ये 13.22 की है, इसका कोई लॉजिक है क्या? इसका कोई लॉजिक नहीं है। 13.22 क्यों है ये श्लोक? तो उसीलिए प्रकृति 13 अनलकी। 22 क्यों है, जैसे प्रभु ने बताया, ठीक है। तो पशु योनि निम्न योनि में जा सकता है। पशु 2 पैर आगे 2 पैर पीछे। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, कुछ ही लॉजिक से क्यों आज से 20 साल बाद भी याद रहेगा फिर ये बात। हाँ, तो ऐसे करके कुछ एक लॉजिक देकर कंठस्थ करने से अच्छा है, परीक्षा में भी इजी हो जाएगा। नहीं तो बांग्ला मेथड की 32.22 अच्छे ही था। हाँ, तो ये तो हम लोग बोलते ना बांग्ला मेथड। हाँ, तो वो तो हो गया अलग चीज, ठीक है। अच्छा, चलिए एक बार और कुछ प्रश्न है रिगार्डिंग श्लोक मेमोराइजेशन? नहीं तो एक बार हम लोग सब श्लोक एक साथ एक बार रिसाइट करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? श्लोक मेमोराइजेशन क्या आ सकता है, क्या करे, क्या कहो कि नहीं करे, क्या? हमारा मैक्सिमम लोगों को कंप्लेन रहता है कि हम पढ़ते हैं लेकिन हमको याद नहीं रहता है। तो उसीलिए मीनिंग समझ कर पढ़ना चाहिए। हम लोग वो भी दिखाएंगे कैसे वो सुविधा होता है। ओके, चलिए। प्रभु ऐसा कर सकता है क्या? हाँ। आप बोलिए, जो हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं उसका श्लोक कर लेते हैं। हाँ। तो क्या वो हम लोग मतलब नेक्स्ट दिन प्रैक्टिस पूरा करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है लोग का। हाँ। तो 13-14 हो गया, 13-14 का हम लोग कर लेते हैं। अच्छा। नेक्स्ट वीक में हम लोग इसका एक बार ये भी कर लेते हैं, फिर 15 का कर लेंगे, फिर 13 से 15 करेंगे। अच्छा, क्यूमुलेटिव। हाँ, तो ये वो भी अच्छा है, पूरा एक साथ सब, ठीक है, वो भी कर बड़ा सकते हैं। श्लोक यस यस, तो वो भी कर 13-14 सकते हैं। कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। एक बार पूरा एक साथ एक बार रिसाइट करते हैं एक बार। ओके, रेडी? 13 ऐसे पढ़िएगा जैसे मैं पढ़, सब एक साथ पढ़ेंगे। भगवद गीता 13.22। पुरुषं प्रकृतिस्थो हि, बोलिए एक साथ, भूंते प्रकृति ज्ञान गुणान कारणां गुण संघर्ष अर्जुन। भगवद गीता 13.23, एक साथ बोलिए। भगवद गीता 13.23। उपदृष्टानुमन्तश्च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो
अस्मिन् पुरुष पर। भगवत गीता, बोलिए एक साथ, भगवत गीता 14.26। मां च जो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतेतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवत गीता 15.7। ममैवंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवत गीता 15.50। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत विदेव चाहम। भगवद गीता 18.54। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नाशोचति न कांक्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। भगवद गीता 18.55। भक्ता मामभिजानाति यावनाचास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तत्तन्त्रम्। भगवद गीता 18.65। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेव ससि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। भगवद गीता 18.66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकां शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य 1866। 1966 में प्रभुपाद ने जाके इस्कॉन एस्टैब्लिश किया। आप होते तो क्या करते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य इस्कॉन ज्वाइन कर लेते। करेक्ट? आया ना? आया हाँ हाँ। तो 66 18.66 ऐसे कुछ ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। थैंक यू। 13 में ना एक शॉर्ट क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन था। यस बोलिए, श्लोक नंबर बताइए प्लीज। 13 पॉइंट। सब निकालिए प्लीज, निकालिए, अभी भी टाइम है। List 5 levels of Brahma Pancham Pratishtha as stated in श्लोक का नंबर बताइए। 13.5। 13.5। आज हम लोग ने किया ना ये? नहीं सॉरी 30 पिछले। अच्छा हाँ 13.5 हमने निकाला। फिर वो बोलिए फिर से क्वेश्चन। List 5 levels of Brahma Panchama Pratishtha as stated in Taittiriya Upanishad। अच्छा तो इसमें दिया हुआ है वो अन्न माया ज्ञान माया, हाँ वो वाला 5 मांग रहे हैं ना। इसमें दिया नहीं है ना? इसमें दिया हुआ है प्रभु जी, बट उसका मतलब थोड़ा। अच्छा, he expands into विज्ञान माया, प्राण माया, ज्ञान माया, अन्न माया। ओके, तो पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। 13.5 में जाइए, वो वाला पैराग्राफ 1 2 3, थर्ड वाला तात्पर्य का पैराग्राफ। 13.5 तात्पर्य थर्ड पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। पढ़िए प्रभु जी, माइक ले लीजिए, पढ़िए। 13.5 तात्पर्य थर्ड पैराग्राफ पढ़िए। जैसा कि नहीं, माइक लेकर पढ़िए प्रभु, आप पढ़िए, बाप पढ़िए पंकज। हाँ, जैसा कि पहले कहा जा हाँ, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ की 2 कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। जैसा ठीक है। तो एक छोटा अणु, एक विभु, जीवात्मा अणु और क्षेत्रज्ञ भगवान परमात्मा विभु। आगे, जैसा कि तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्मा पुच्छम प्रतिष्ठा, भगवान की शक्ति का प्रकाट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। अच्छा, तो अन्नमय क्या हो गया? डिपेंडेंस अपॉन फूड फॉर एग्जिस्टेंस। देयर इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। इस उपनिषद के अनुसार
एनर्जी, लॉर्ड सुप्रीम एनर्जी नोन एज अन्नमाया, डिपेंडेंस अपॉन फूड फॉर एग्जिस्टेंस। आगे यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। अन्य में परम सो सत्य बेसिक की- ये एक्चुअली क्या होता है, अभी आपको याद आया एक्चुअली, जैसे पहले कोई व्यक्ति ना, क्या होता है, किसी बेसिक व्यक्ति को बोलिए क्या चाहिए तुमको, बोले खाना पीना तो होना चाहिए कम से कम, पहले खाना पीना, तो वो है अन्न माया। फिर आगे यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। अन्य में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। थिंकिंग फीलिंग विलिंग इंग्लिश में लिखा है ना। फिर ज्ञान माया, तो व्यक्ति फिर पहले तो भोजन, पहले पेट पापी, क्या भूखे पेट ना भजे गोपाल, ठीक है, तो व्यक्ति खाना पीना दे, फिर थोड़ा ज्ञान, फिर थोड़ा सोचेगा, थोड़ा विलिंग फीलिंग, ये थिंकिंग फीलिंग विलिंग, फिर वो ज्ञान माया आ गया। ये इस उपनिषद में इसे बताया गया है। आगे ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है, तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं। तो पहले उस जिस तरह कर्मी, फिर ज्ञानी, फिर योगी, फिर भक्त, वैसे ही कर्मी क्या है, कर्मी अपना खाना पीना है वो सब के बारे में सोचते रहता है ना, कैसे टाका टाका देके खाना पीना कैसे होगा, हमारा परिवार का कैसे हो जाएगा एक्सेट्रा। उसके बाद क्या होता है, ज्ञानी, ज्ञानी भौतिक ज्ञान के बारे में सोच रहे, थोड़ा थोड़ा जब उन्नत हो गया, खाना पीना जब हो जा रहा है, व्यक्ति जिनका खाना पीना हो जाता है वो थोड़ा क्या कि नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचता है ना। रिक्शा वाला तो ज्ञानी या भक्ति के बारे में उतना सोचेगा टाइम नहीं, क्योंकि बेसिक नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड। सो नेक्स्ट इज ज्ञानी। ज्ञानी क्या करेगा, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, भौतिक ज्ञान थोड़ा खोज करेगा, लेकिन फिर आस्ते आस्ते उनका थोड़ा और अगर ऊपर वाला देखे तो भगवत ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के बारे में भी जानने का इच्छा, वो हो गया विज्ञान, थर्ड स्टेज, विज्ञान माया। ओके, आगे जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। हाँ, इसको विज्ञान में कहते हैं। इसको विज्ञान में जीव का लक्ष्य भी क्या, भगवत प्राप्ति है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंद में है। फिर वो सोचिए, इस्कॉन मंदिर में आया, भगवान का सेवा वेवा करने लग गया, तो सच्चित आनंद में हो गया वो। जैसे याद रखिएगा ये 4 हो गया, उसके बाद भी एक होना चाहिए, 5 बोला था ना, 4 है या 5 है? 5 हो गया। कैसे 5 हुआ? अन्न में, प्राण में, ज्ञान में, विज्ञान में, आनंद में। आनंद में 5, ओके, करेक्ट। तो क्या मैं बोलने जा रहा था, कुछ बोलने जा रहा था, इसको याद करने का आनंद है, नेक्स्ट है सुप्रीम आनंद में, हाँ ये सच्चित आनंद में, यस। तो इससे हम और एक चीज आप लोग को रिलेट कर दे रहे हैं, जैसे कर्मी ज्ञानी ध्यानी और भक्त। तो जो सच्चित आनंद है, जो ज्ञानी है, वो क्या है, सत उपलब्धि करता है। सत्य क्या है, इटर्निटी है सत। रियलाइजेशन मीन्स इटर्निटी रियलाइजेशन। जो योगी है, जो परमात्मा का ध्यान करता है, वो सत और सच्चित रियलाइजेशन तक जा सकता है। और सच्चित क्या है, सत्य है ज्ञान, पूर्ण यानी इटर्निटी, एंड सच्चित है पूर्ण ज्ञानमय। तो परमात्मा व्यक्ति भी पूर्ण ज्ञानमय होता है, लेकिन ज्ञानी और ध्यानी तक ही रहता है, क्योंकि कभी भगवान का सेवा में आदान प्रदान नहीं किया, उसीलिए आनंद नहीं मिलता है। फिर आया सच्चित आनंद, वो है भक्त लोग। भक्त लोग ज्ञान तो ले रहे हैं, एट द सेम टाइम प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते हैं, दैट्स व्हाई दे गेट द थर्ड एस्पेक्ट, दैट इज आनंद। इसीलिए जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल या थियरी, अभी एक्चुअली थियरी कर रहे हैं, श्रवण करके वी आर अपलोडिंग आवर मेमोरी इंटेलिजेंस विथ ऑल द कृष्ण तत्व, भगवत तत्व के बारे में जान रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे, हाँ, उसमें दिखाई देगा कि कितना श्रद्धा है हमारे भगवत गीता के ऊपर, लीजिए सर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हृदय में लेकर कि ये व्यक्ति का जीवन परिवर्तन कर सकता है, वो उत्साह रहेगा, वो आनंद रहेगा। कोई लिया तो हम लोग को आनंद आता है ना, कि व्यक्ति का सो नाइस, प्रभुपाद का भी बुक्स पढ़ेगा, प्रभुपाद का तात्पर्य जो मैं पढ़ के इतना आनंद पाता हूँ, वो अभी आनंद दूसरा भी उपभोग करेगा, आता है ना ऐसे। हाँ, तो ये प्रैक्टिकल एंड थियरी आता है भक्तों के केस में, अदरवाइज थियरी चलते रहता है ज्ञानी या योगी में। एनीवेज, समवॉट रिलेटेड टू ये 5, ठीक है, ये प्रभु जी क्लियर हुआ, थैंक यू फॉर दैट। तो आप लोग जो होमवर्क्स है, जो आप लोग, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा
क्लास के साथ साथ चलिए। तो जो जो बाकी है, जो जो पेंडिंग है वो सब कर लीजिए। जो जो आप लोग क्वेश्चंस देख रहे हो वो सब कर लीजिए। मेमोरी श्लोक्स जैसे प्रभु ने भी अच्छा सजेशन दिया, जो आज का मेमोरी श्लोक्स है उसको कंठस्थ कर लीजिए। क्लास के साथ साथ चलिए, ज़्यादा लोड नहीं होगा। एक साथ 12-15 दिन सीखना पड़ेगा, 2-4 करके सीखिए, अच्छा है। डोंट कीप एनीथिंग पेंडिंग। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत लोग होता है लास्ट में सब कुछ पूरा यूनिट के लिए भी सबमिट नहीं किया, ये सब ऐसे मत करिए। डू भक्ति शास्त्री ग्रेशियसली, कि भक्ति शास्त्री करके तृप्ति हो। हरे कृष्ण। हिंदी में क्या दुकान में लिखा है कि